नमस्कार, जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 का वीकली व्यू। हमने लास्ट व्यू डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर निकलता है 16,260 के ऊपर, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और जो हमारे जो टारगेट हैं वो फर्स्ट टारगेट था 16,400 का और सेकंड टारगेट था 16,600 का। ये हमारे दो टारगेट थे वीकली व्यू में। निफ्टी ने हमें 750 तक के टारगेट प्रोवाइड करवा दिए, तो हमारे दोनों टारगेट भी अचीव हो गए लास्ट वीकली व्यू में। अब देख लेते हैं इस नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 कहाँ कामकाज कर सकता है। तो ये जो पैटर्न निफ्टी ने ड्रा किया है, अगर आप ध्यान से देखो, एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, तो इस हिसाब से इस बार एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और वो जो रेड कैंडल होगी उसका जो लो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ तक आना चाहिए, 16,428 तक। 16,428 तक आना चाहिए उस कैंडल का लो। तो अब हम अगर निफ्टी 50, अब हमारे पास जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 706 के आसपास, यहाँ से जो सबसे पहला जो पास में एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 16,817 का, 16,800 का। थोड़ा सा ऊपर भी ले लें तो 16,803 का। 16,803 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप खुले या 16,800 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर वो नीचे बढ़ना शुरू करे। तो वीकली पोजीशन के लिए हम अगर बैठना चाहें तो हमारे जो टारगेट होंगे वो फर्स्ट टारगेट जो है वो तो है 16,600 का और सेकंड टारगेट जो है निफ्टी वीकली व्यू में वो होगा 16,450 का। 16,450 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में, और हम इसमें तभी बैठेंगे जब निफ्टी जो है वो इस पॉइंट के नीचे आ जाता है, 16,745 के नीचे। 16,745 के नीचे हम इस पोजीशन में, या फिर हम 16,800 के आसपास एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं यहाँ पे 16,830 पॉइंट का। 16,830 का स्टॉप लॉस रखकर हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे और टारगेट जो है हमारे वीकली व्यू में वो रहेंगे 16,430 के। 16,430 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अच्छा, हमने कॉल की पोजीशन पे कब बैठना है? कॉल की पोजीशन पे हम तब बैठेंगे अगर निफ्टी 16,830 के ऊपर निकलता है। 16,830 के ऊपर निकलता है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे वीकली व्यू में, और हमारे जो टारगेट हैं वो फर्स्ट टारगेट होगा 17,000 का। फर्स्ट टारगेट 17,000 का होगा और जो दूसरा टारगेट है वो होगा 17,370 का। 17,370 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ।
ये टारगेट रहेगा हमारा दूसरा। अगर मार्केट यहाँ पे ये टारगेट रहेगा, ये 370 के आसपास, 17,370 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में। और ये हमने तब करना है जब मार्केट 830 के ऊपर निकलती है, तब हम ये पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 16,813 पे रेजिस्टेंस खा के अगर मार्केट नीचे चलना शुरू होती है तो यहाँ हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और नीचे की तरफ हमारे टारगेट जो हैं वो यहाँ तक हो सकते हैं, 16,430 तक भी हमें यहाँ पे दिख सकते हैं टारगेट नीचे की तरफ। तो ये हमारे निफ्टी वीकली व्यू ये रहेगा। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे आ रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 37,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में एक ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 37, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, लेकिन यही बन के आ रहा है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 37,200 के आसपास। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें इसको ध्यान से तो इसने जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है वो यहाँ ये इस पॉइंट पे दी है। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को इस पॉइंट से नीचे चलना शुरू होता है तो हमारे पास नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा फर्स्ट, वो रहेगा ये पॉइंट 36,000 का। 36,000 का हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। और दूसरा टारगेट जो है वो यहाँ तक का हो सकता है 35,500 तक का। तो अगर निफ्टी बैंक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो वो 35,500 तक जो है उसकी वीक हो सकती है नेक्स्ट वीक में। ऊपर की तरफ देख लें तो अगर बैंक निफ्टी 17,200 के 37,200 के ऊपर निकलता है तो फिर इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये पॉइंट 38,400 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ के टारगेट 38,400 तक के। फर्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा 38,100 का और दूसरा टारगेट 38,400 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 38,500 तक के। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक अपनी वीकली पोजीशन फॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।